हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेट कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो आप लोग को दिलाएगा गेट में 8 से 10 मार्क्स। ठीक है, ये बहुत हैवी वेट सब्जेक्ट है। और इस वीडियो को पूरा देखना और ये प्लेलिस्ट बुकमार्क करके सेव कर लेना, क्योंकि ये कोर्स मैं बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ढेर सारे ढेर सारे पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इसमें करवाने वाला हूँ और काफी डिटेल्ड थ्योरेटिकल वीडियो भी होने वाला है। चीजें समझना कैसे है, पैटर्न कैसे पकड़ने हैं, 8 से 10 मार्क्स एनी हाउ कैसे सिक्योर करना है। पीएचडी कोर्स नहीं होने वाला है, लेकिन फुल डिटेल कोर्स होने वाला है, जिससे आप लोग 8-10 मार्क्स पूरे के पूरे सिक्योर कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, क्लियर है? कौन देख सकता है इस वीडियो को? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ड्रॉप ईयर, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है जिन्होंने कभी आज आज से पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ी। वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और एक बहुत ही एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा, जहां तक आपके 8 से 10 मार्क्स पूरे के पूरे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, सो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। ठीक है, चलो। सो इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं आप लोगों से। व्हाट डज मीन बाय दिस वर्ड डिस्क्रीट? क्या कोई बता सकता है इस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है बेटा काउंटेबल। एक ही वर्ड जो इस डिस्क्रीट को डिफाइन करता है वो है काउंटेबल। जो भी चीज काउंट किया जा सकता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, एक चीज बोलो। कंप्यूटर ना सिर्फ 0 और 1 ही क्यों समझता है? बताओ। बीच में कोई कुछ क्यों नहीं समझता है? लाइक 0 1 हम लोग देखते हैं ना डिजिटल लॉजिक में, 0 1 ऑन ऑफ, ये चीजें क्यों होती है? बिकॉज कंप्यूटर जो काम करता है वो ना डिस्क्रीट वर्ल्ड पे काम करता है। दैट्स व्हाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप अपने क्लास में बैठ के काउंट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? यस, यस, काउंट कर सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स है हमारे? यस, वी कैन काउंट, वी कैन काउंट। अच्छा भैया, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? फिर डिस्क्रीट का मतलब तो आपने बता दिया कि काउंटेबल चीज को बोलते हैं डिस्क्रीट। अच्छा, आप कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जिसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूँ, हाइट की बात करते हैं। अगर किसी की हाइट होती है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या वो एग्जैक्ट 170 सेंटीमीटर होती है? ऐसा भी हो सकता है 170.1 हो, राइट, 170.12 हो, 170.0000000012 हो, है ना? ये चीजें क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। दैट इज इन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होती है, तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस मैथ्स। तो डिस्क्रीट मैथ्स और कॉन्टिन्यूअस मैथ्स में अंतर पता चल गया। डिस्क्रीट मैथ्स का मतलब है चीजें काउंटेबल होंगी। जो चीज हम लोग काउंट करते हैं उनको बोलते हैं डिस्क्रीट। और जो चीज हमको मेजर करना पड़ता है उनको बोलते हैं हम लोग, उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है। आप मेजर क्या क्या चीज कर सकते हैं सर? क्या हाइट ही मेजर कर सकते हैं? नहीं। बताओ और क्या चीज मेजर कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। सर हाइट मेजर कर सकते हैं, सर वेट मेजर कर सकते हैं, सर स्पीड भी तो मेजर करते हैं, सर टेम्परेचर भी तो मेजर कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें क्या है बताओ? ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस में आती है। बताओ, क्लियर है? क्या जब भी फ्लड आता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं? बताओ। सर वाटर लेवल चेक करते हैं, तो क्या वाटर लेवल भी एक कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स के अंदर जाएगा? यस। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, सो अब एक कोड अंतर बता देता हूं, आप लोग को क्लियर रहेगा। सो जहां भी हम लोग इनफाइनाइट वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं वो कॉन्टिन्यूअस, जहां सिर्फ काउंट किया जा सकता है चीजें वो बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्लियर है? अब हम लोग फॉर्मल लाइन की तरफ चलते हैं। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द सेपरेट एंड काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स। वही जो मैंने बताया, अलग अलग चीजें और काउंटर जिसको हम लोग काउंट कर सके उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दिस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियस सी बात है, पता है हमको। ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड। अब एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ नोट्स इन द ग्राफ, ये सारी चीजें हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतने में हो जाएगा, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे फॉर्मल तरीके से। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्विगी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जब कोई खाना ऑर्डर हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लंच ऑर्डर किया या डिनर ऑर्डर किया, सो जब भी हम लोग ऐप ओपन करते हैं तो हमको ढेर सारे रेस्टोरेंट दिखते हैं, राइट? सो लाइक पिज्जा हट, डोमिनोज, ऐसे करके, है ना?
सो ये सब क्या है? सेट ऑफ रेस्टोरेंट्स, सेट ऑफ रेस्टोरेंट देखते हैं। ठीक है, अब सेट क्या है? ये सेट थ्योरी तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पता होगा। सेट थ्योरी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ेंगे। सेट किसके अंदर आता है? डिस्क्रीट के अंदर आएगा, राइट? तो स्विगी ने पहला काम क्या किया? स्विगी ने पहला काम किया, रेस्टोरेंट हम लोग को दिखाया, ये सारे रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट में क्या दिखते हैं? नंबर ऑफ या सेट ऑफ रेस्टोरेंट दिखते हैं, जो कि सेट है। और सेट किस में पढ़ेंगे हम लोग? सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। और सेट थ्योरी कहाँ है? डिस्क्रीट में है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्या काम करते हैं बताओ? नेक्स्ट हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है, खाने में मान लो मैं पहला ऑर्डर कर रहा हूँ, पनीर टिक्का मैंने लिखा, राइट? फिर मैंने लिखा कि नान, बटर नान ऑर्डर कर दिया। ठीक है, मैंने डेजर्ट में मान लो लड्डू ऑर्डर कर दिए। ठीक है, ऐसे करने के मैंने 3 ऑर्डर लगाए। पहला ऑर्डर पनीर टिक्का, दूसरा ऑर्डर नान, तीसरा ऑर्डर लड्डू। तो ये क्या हुआ भैया? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये क्या है? ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब डिस्क्रीट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब थर्ड चीज, खाना तो मैंने रेस्टोरेंट चूज कर लिया, मैंने खाना चूज कर लिया। अब क्या होगा? अब भैया डिलीवरी बॉय लेकर के आएगा खाना, राइट? तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर के आएगा। अब डिलीवरी बॉय के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसको तो आपके घर का रास्ता पता नहीं, वो क्या खोलेगा? मैप खोलेगा। मैप खोलेगा, रूट्स प्लस लोकेशंस, ये सब सारी चीजें देखने के लिए। सो ये चीज ग्राफ होता है, राइट? ग्राफ के थ्रू पता चलेगा। अब ग्राफ में क्या चीजें होती है? बैकएंड में क्या चल रहा होता है ग्राफ के? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और जो ग्राफ होती है उसकी, उसमें क्या होता है? नोड्स होती हैं, एजेस होती हैं, वर्टिसेस होती हैं, राइट? सो ये चीज क्या है? सर ये चीज भी तो डिस्क्रीट है। कैसे? यहाँ पे मैंने लिखा ना, नोड्स इन द ग्राफ इज डिस्क्रीट। तो ये सारी चीजें क्या है बताओ? ये सारी चीजें भी डिस्क्रीट के अंदर आती हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ? ये पूरा जो तुमने एक खाना ऑर्डर किया, सारी चीजें क्या है? ये एक डिस्क्रीट वर्ल्ड के अंदर एक किया गया एक काम है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मतलब एक सिंपल ऐप के अंदर सेट, काउंटिंग, ग्राफ थ्योरी, ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ यूज किए, राइट? सो ग्राफ के नोड, एजेस, वर्टिसेस, ये सारी चीजें हमने काउंटेबल रखी हैं, राइट? क्योंकि अगर चीजें तुम इनफाइनाइट रखोगे तो कैसे एड्रेस तुम्हारा मिलेगा, राइट? सो ये ग्राफ थ्योरी वगैरह सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बताओ? डिस्क्रीट के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ? सेट इंक्लूड हुआ सर, काउंटेबिलिटी इंक्लूड हुई, ग्राफ थ्योरी इंक्लूड हुआ। सो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, चलो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट के अंदर। सो वैल्यूज कैन बी काउंटेड डिस्क्रीट के अंदर, सेपरेट वैल्यूज होती है, फाइनाइट और काउंटेबल। इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बुक्स एंड ऑल। सो वैल्यूज आर मेजर्ड, मैंने पहले बताया, जिस वैल्यू को, जिस चीज को मेजर करना पड़े वो चीजें कॉन्टिन्यूअस के अंदर आती हैं। वैल्यूज आर कनेक्टेड, इनफाइनाइट वैल्यूज, अभी मैंने बताया ना हाइट वाला एग्जांपल, लाइक 170.000, कितना बार इस जीरो जाएगा वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, राइट? इनफाइनाइट जा सकती हो। हाइट, वेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे तुम बताना कि भैया रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं या डिस्क्रीट होते हैं? साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आना चाहिए कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर आएंगे या कॉन्टिन्यूअस मैथ्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये चीज तो मुझे बताओगे। बताओ, क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब आता है हमारा व्हाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज सो मच इंपॉर्टेंट इसमें। सो प्रोपोजिशनल लॉजिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी होगी। लाइक यहाँ पर हम लोग काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सेट थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एंड रिलेशन, फंक्शन, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि इसको पढ़ने से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। लाइक अगर आप ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको अल्टीमेटली वो हेल्प करेगा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में, ग्रुप थ्योरी, है ना, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर लिखा है मैंने कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग द मैथमेटिकल प्रूफ वगैरह तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये कोर्स जो डिजाइन कर रहे हैं वो गेट कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं। तो जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो गेट कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग हम लोग रखेंगे, अपना डोमेन सेट करके रखेंगे। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सिलेबस एंड वेटेज ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी, प्रोपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ थ्योरी हर साल क्वेश्चन आता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं।
प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर बहुत सारे मिलने वाला है। सो कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया जाएगा। क्या कोई प्रीरिक्विजिट है सर, क्या कुछ पढ़ के आना है? नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक फॉलो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, दैट इज सेट थ्योरी से। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। द सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा हर एक वर्ड का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड का मतलब होता है बिना किसी ऑर्डर के। ठीक है, क्या इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, called elements or the member of the set. A set is said to contain its element. A, this is the symbol, इसको हम लोग बोलते हैं belongs to। याद रखना है इसको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? belongs to। A belongs to denote that A is an element of the set। अब मैं ध्यान से बताता हूँ, सुनना अच्छे से। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक सेट बना होता है, कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बनाया है सेट ऑफ वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। क्या यहाँ पे कोई भी क्या यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम है? नहीं। ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है। क्या यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है? नहीं। अच्छा, ये इस सेट के क्या है? एलिमेंट्स बोल सकते हैं या हम लोग मेंबर्स बोल सकते हैं। क्या यहाँ पे ए इज द ए बिलोंग्स टू बी? यस। क्या आई बिलोंग्स टू बी? यस। क्यों? क्योंकि ए जो है वो इस बी सेट का मेंबर है। ठीक है, क्या है? ए जो है वो इस बी सेट का मेंबर है। यू क्या है? इस बी सेट का मेंबर है। आई क्या है? इस बी सेट का मेंबर है। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू क्या डिनोट करता है? बिलोंग्स टू डिनोट करता है कौन किस सेट का मेंबर है, वो बिलोंग करता है। नीचे क्या लिखा है मैंने? सेट ऑफ ऑड नंबर्स रखा है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लाइक 1 belongs to this set, 3 belongs to this set, 5 belongs to this set, 7 belongs to this set, 9 belongs to this set। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 belongs to O, मैंने यहाँ लिखा 10 belongs to O, तुम बोलोगे नहीं। रीजन? रीजन सर 10 इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सेट ऑड नंबर्स का है और 10 क्या होता है? इवन नंबर, इसलिए इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो बिलोंग नहीं करने को कैसे लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे करके। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? द नोटेशन ए नॉट बिलोंग्स टू, इट डिनोट्स दैट द ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा, ये पिक्चर्स क्या लगाए मैंने? सेट ऑफ कार्स, सेट ऑफ ज्वेलरीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, sets are usually used to group together the elements with a common property. There is no rule that all the elements must be related to the each other. For example, क्या हम सेम टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं? नहीं, हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने बनाया ए का, टू भी लिखा है, फ्रेड भी लिखा है, न्यू जर्सी भी लिखा है ना? किसी भी चीज का सेट बनाते हैं, बट यूजुअली हम लोग उन चीजों का सेट बनाते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया ऑड नंबर्स का एक सेट, तो मैंने ऐड कर दिया 7, 3, 5, 9 एंड ऑल। क्या मैं इसमें एक सेट बना सकता था? मान लो एक सेट बनाया, उसमें इवन और दोनों लिख दिए, क्या ये चलेगा? मैं बनाता हूँ 2, 4, 6, क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? कॉमन प्रॉपर्टीज वाले का सेट बनाते हैं। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले को एक सेट में नहीं रख सकते। रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग एलिमेंट्स का सेट बनाया, ए, टू, फ्रेड एंड न्यू जर्सी। बना सकते हैं हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का भी सेट बना सकते हैं जो एक दूसरे से प्रॉपर्टी में रिजेंबल नहीं करते। ठीक है, सेट इज डिनोटेड जनरली बाय द कैपिटल लेटर्स, दैट इज जैसे यहाँ पे कैपिटल वी से डिनोट किया गया था सेट ऑफ वॉवेल्स, कैपिटल ओ से डिनोट किया गया था सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और जो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं वो डिनोट किए जाते हैं सेट के एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स ऑफ द सेट को हम लोग जनरली या डिनोट करते हैं किससे? किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए पता होना चाहिए तुमको कि कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं सर। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन, लेट एस बी द सेट। मान लेते हैं एस एक सेट है। If there are exactly n distinct element in the set where n is the non-negative integer,
वी कैन से दैट एस इज द फाइनाइट सेट एंड एन इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो एस एक सेट है, इसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स रखे, 1 2, मान लो ऐसे रखते 1 5 7 9 और 11। ठीक है, ये क्या है, ऐसे एक सेट है, इसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स रखे। तो ये जो नंबर है इसकी काउंटिंग, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है, उसको बोलते हैं बेसिकली कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। क्लियर है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों बोला, बिकॉज एक सेट के अंदर ऐसा थोड़ी हो सकता है -5 नंबर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। इसीलिए काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर सेट इज नोन एज द कार्डिनलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, if the set is A, if A set is A, then the cardinality of set is represented by mod of A. जैसे इस mod of S क्या लिखेंगे हम लोग, 5। क्यों, क्योंकि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है बेटा, 5। क्यों 5 क्यों सर, बिकॉज देर आर 5 मेंबर्स प्रेजेंट इन दिस सेट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो, लेट ए 1 2 3 4, सो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेट बी A2 फ्रेड न्यू जर्सी, सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, सो कार्डिनलिटी ऑफ बी की क्या है, 4 है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, 5, 5 क्या होता है, 5 क्या होता है बताओ, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी उस एलिमेंट की, उस सेट की जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये खाली, इसके अंदर जब कोई एलिमेंट नहीं है, सो मैंने कार्डिनलिटी क्या लिख दी इसकी, 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए इसको नोट करके रखना। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखते हैं। ठीक है, दो तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छे से चलते हैं, पढ़ते हैं। where all the members of sets are listed between the braces। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नोटेशन ए बी सी डी रिप्रेजेंट दैट द सेट विद द 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पीछे बताया था ना, सेट ऑफ वॉवेल कैसे डिनोट करते हैं, ए ई आई ओ यू। इसको बोलते हैं हम लोग टेबुलर और रोस्टर मेथड, जिसके अंदर एलिमेंट्स किसके अंदर लिखे होते हैं, एक ब्रेसेस के अंदर लिखे होते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन अ टेबुलर मेथड। जैसे फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 कैन बी डिनोटेड बाय ऐसे 1 2 ऐसे करके, अगर मैं 99 तक लिख दूं तो इससे क्या समझ में आता है कि भैया मैंने एक सेट बनाया है, मैंने एक सेट बनाया किस चीज का, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से छोटे हैं। ठीक है। ए ई आई ओ यू क्या था सर, सेट ऑफ वॉवेल्स था इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर नोटेशन इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, दैट ऑल इट्स एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई, उसके हर एक एलिमेंट वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे आपको। द जनरल फॉर्म ऑफ द सेट बिल्डर नोटेशन इज दिस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वेयर एक्स हैज सम प्रॉपर्टी, और एक्स के सारे मेंबर उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए तुमको दिखेंगे। इट रीड्स एज कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी। एक्स की कैसी प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी पी से रिप्रेजेंट की होगी। एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स इज द नॉट पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 10। इसको कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स जो है वो एक सेट है, और वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि लेस देन 10 है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या नंबर्स होंगे वो, सर लेस देन 10 ऑल द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 1 3 5 7। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लेस देन 10। क्लियर है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कैसे लिखा जा सकता है, ये x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, वेयर एज दिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको पता है रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हमने कार्डिनलिटी पढ़ी, हमने बेसिक सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा, सिलेबस डिस्कस किया, डिस्क्रीट मैथ्स के बारे में जाना, और व्हाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज सो मच इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। सो यहाँ पे भी फर्स्ट वीडियो एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स की और बहुत सारी बातें, लाइक फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल, इनकाउंटेबल, और बहुत सारी चीजें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि भैया सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।